तो देखो बेटा, आज आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। सेकंड जो है अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बेसिकली अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, अब देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा ना, पहले समझ लो फिर अपन इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। पहले क्या होता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, क्या बोला मैंने, कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल मतलब लेट से सपोज ये क्यू है। क्या है चार्ज पार्टिकल? क्यू है। इसके चारों ओर का सराउंडिंग रीजन, क्या बेटा, इसके चारों ओर का सराउंडिंग रीजन, जहां तक ये क्या कर सके, फोर्स लगा सके। क्या लगा सके? फोर्स लगा सके, है ना। उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हिंदी में अपन इसको क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र मतलब एक रीजन, एक रीजन जिसमें क्या लगे बेटा, फोर्स लगे। जैसे सपोज करो ये क्यू रखा अपन ने, इसके बाहर कौन सा चार्ज रख दिया, सपोज क्यू नॉट चार्ज रख दिया। अब ये कहाँ है इस रीजन के, क्या इसकी फील्ड के अंदर है? तो क्या ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहां तक है, इस डिस्टेंस तक है, इस सर्कल तक है। तो इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। पर जैसे ये पार्टिकल कहाँ आ जाए बेटा, इसके अंदर, जैसे इस फील्ड के कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, तो क्या करेगा, ये इसके ऊपर क्या लगाएगा बेटा, एक फोर्स लगाएगा। लगाएगा ना, अपन ने पढ़ा था दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो तुम बताओ किस नेचर का होगा, रिपल्सिव। मतलब ये चार्ज क्या चाहेगा कि ये वाला चार्ज इस फील्ड के कहां चले जाए, इसे कहां धक्का देना चाहेगा, बाहर तक धक्का देना चाहेगा। सेम एज ग्रेविटेशनल फील्ड, यही होता है ना ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अगर कोई पार्टिकल्स है तो वो क्या अंदर आता है, पर जैसे ही वो फील्ड के अंदर आए तो किधर गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है ना। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल कहाँ आ गया, उस फील्ड के अंदर। तो अर्थ ने क्या लगा दिया उसके ऊपर, हाँ ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो अट्रैक्ट। अब इसमें भी अट्रैक्शन वाला हो सकता है बेटा, लो माइनस लगा दिया, अब बताओ क्या होगा, अट्रैक्शन। मतलब ये वाला चार्ज जो कैपिटल क्यू अपन ने बनाया है, ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू को क्या करना चाहेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। बस वही रिलेशन है। ठीक है, इसी में अपन दूसरा कॉन्सेप्ट बना देते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। चारों तरफ इसी में सेकंड चीज निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। उसको अपन बाद में देखेंगे, पर पहले अपन ये लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर अपन को डेफिनेशन लिखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, द रीजन अराउंड अ चार्ज, द रीजन अराउंड अ चार्ज the region around a charge up to which up to which it shows up to which it shows its electrical influence, its electrical influence is called electric फील्ड। समझ गए बात को बेटा, क्या लिखा है, जो भी सराउंडिंग का फील्ड होगा, रीजन होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। बेसिकली अगर अपन इसके डायग्राम की बात करें तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, कैपिटल क्यू बना दो या स्मॉल क्यू बना दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्यू बनाया, इसके चारों तरफ क्या बना दिया अपन ने, एक वो बना दिया, एक सर्कल टाइप का बना दिया। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा, फील्ड। मतलब इसका इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस केवल कहाँ तक होगा, इस रीजन तक ही होगा, इसके बाहर इसका इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी। अब याद रखना बेटा, जिस चार्ज की अपन फील्ड बनाते हैं वो किस तरीके से ट्रीट होता है, एज एन सोर्स चार्ज। समझ गए बात को, किस तरीके से ट्रीट होगा, एक सोर्स चार्ज की तरह। और जिस चार्ज के ऊपर अपन फोर्स देखेंगे, क्या बोला मैंने, जिस चार्ज के ऊपर क्या देखेंगे, फोर्स। जैसे सपोज मैंने क्या करा था ना, इसमें क्यू नॉट लिख दिया था, यहाँ पर बाहर लिखा है जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेस्ट चार्ज। क्या हो जाएगा बेटा, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर अपन फोर्स लिखेंगे, उसी टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लिखना चाहेंगे अपन बेटा, इंटेंसिटी लिखना चाहेंगे। क्या लिखना चाहेंगे, इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई, केवल काय की बात हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड। है ना, काय की बात हुई बेटा, ये इलेक्ट्रिक
फील्ड की बात हुई है ना। इसी से मिलता जुलता सेकंड कॉन्सेप्ट है, डायग्राम बना लिया ये वाला, ठीक है, मिटा दूं, है ना। अब डायग्राम अपन ने बना लिया है तो देखो हम इसी में क्या पढ़ेंगे, याद रखना अपन निकालेंगे इंटेंसिटी। क्या निकालेंगे? इंटेंसिटी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जिस पावर से, जिस ताकत से वो क्या लगाए, फोर्स लगाए, जिस पावर से अट्रैक्ट कर सके या जिस पावर से क्या कर सके, रिपेल कर सके, उसको क्या बोलते हैं अपन बेटा? इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर याद है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर ऐसे करके छोड़ो तो काय से गिरती है? जी से गिरती है ना, पढ़ा था ना। जी, जी क्या था? एक इंटेंसिटी थी जिसको अपन ने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोला था। ज्यादा ऊंचाई पे होती थी स्पीड कम होती थी, पर जैसे जैसे अर्थ के क्लोज आती थी स्पीड क्या होती जाती थी बेटा? ज्यादा होती जाती थी ना। तो सेम टू सेम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इंटेंसिटी क्या है? वही अट्रैक्शन या रिपल्शन की क्या है बेटा? पावर है। अगर पार्टिकल दूर होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? कम। अगर पार्टिकल पास आ जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रिलेटेड टू वही है, बस वहां पे जी से लिख दिया था अपन ने क्योंकि वहां एक्सेलरेशन की यूनिट आ रही थी। यहाँ एक्सेलरेशन की यूनिट, यहाँ की कोई दूसरी यूनिट आएगी, है ना। क्या यूनिट आएगी अपन उसको देखते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और repulsion, the force of attraction and repulsion to the magnitude of test charge. Magnitude of test charge is called electric field intensity, is called electric field intensity। बात समझ में आई बेटा? क्या लिखा है? दोनों के बीच में फोर्स, ये लिखा ना, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, किसके साथ रेशियो करना है? टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ई से लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज की होगी? हमेशा सोर्स चार्ज की। किसकी चार्ज की होगी बेटा? काय के बराबर होगी? फोर्स किसके ऊपर? ऑन टेस्ट चार्ज। क्या लिख दे रहा हूं? ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा? क्यू। क्यू कौन सा वाला है हमारा? टेस्ट वाला। देखो लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से किसको डिवाइड करना है? हमारे टेस्ट चार्ज को डिवाइड करना है। तो क्या निकल के आ जाएगी तुम्हारी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इंटेंसिटी, ठीक है। हम डायग्राम बना देते हैं बेटा। देखो यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे जैसे मान लो तुम फोर्स चार्ज क्या ले रहे हो? क्यू, ठीक है। इसी की एक फील्ड है बेटा, ये क्या है इसकी? फील्ड। इस फील्ड के अंदर कौन सा चार्ज रखा है? लेट सपोज क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन सा चार्ज है हमारा? टेस्ट चार्ज। ये वाला कौन सा चार्ज है बेटा? सोर्स चार्ज। बताया था सोर्स चार्ज का काम क्या होगा? फोर्स लगाना। टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या होगा? फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस पे बनाओगे? बता दीजिए चीज। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा कहाँ बनाओगे? टेस्ट चार्ज के ऊपर। अलोंग द लाइन जॉइनिंग पर किसके ऊपर बनाओगे हमेशा? क्योंकि ये हैवी होगा। इस केस में ये क्या होगा? इसका चार्ज ज्यादा होगा और इसका चार्ज क्या होगा बेटा? कम। अब वो कम होगा, ठीक है। दोनों पे निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर क्यू लिखा है मैंने, ये क्यू नॉट लिखा है, तो दोनों पे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो क्यू और क्यू नॉट। अब ये फोर्स किसकी वजह से होगा बेटा? या इसमें जो फोर्स निकालोगे वो ये आएगा, फोर्स ऑन नोट ड्यू टू सोर्स चार्ज, ये लिखते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर सिंपल सा फॉर्मूला अपन डिस्कस करें तो क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। समझ गए बात को? इस तरीके से तुम्हारे बुक में लिखा रहता है। मतलब क्या होता है उसका? ये वाला, ठीक है। अगर हम अब यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट क्या होना चाहिए? तो यूनिट क्या होगी बेटा? देखो ऊपर है फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या आ जाती है? न्यूटन। नीचे चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या आएगी बेटा? कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हुई? सिंपल सी बात में बात करेंगे अपन तो न्यूटन पर कूलाम। ये हमारी काय की यूनिट हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो गई। अब देखो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखाया है मैंने। तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे बेटा? डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। न्यूटन का क्या होता है? एम एल टी माइनस डिवाइडेड बाय चार्ज ए टी। इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो बेटा क्या आना चाहिए? एम
1 L 1 T की पावर -3 और A की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। अब देखो ग्रेविटेशन से काम करोगे इसको, तो ग्रेविटेशन में इंटेंसिटी की जगह अपन ने आई लिखा था। यहाँ था फोर्स बाय मास। मास कौन सा वाला, जो अट्रैक्ट हो रहा हो या रिपेल हो रहा, वही पढ़ा था ना। मास तो अट्रैक्ट ही था, तो मास वो वाला था, ऊपर लिया है उसका स्मॉल मास क्या कर देते थे अपन, स्मॉल एम मास डिवाइड कर देते थे। डिवाइड करते थे तो क्या आता था, एफ अपॉन, यही आता था कुछ। तो ये यूनिट दे देता था हमको काय की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट देता था ना, इसलिए अपन ने इसका नाम क्या दिया, एक्सेलरेशन। क्या यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, नहीं है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ मास भी कंक्लूड हो रहा है और ए और टी एक अनदर क्वांटिटी आ गई जो क्या है ए। तो ये हमारा एक्सेलरेशन नहीं है, पर है एक ताकत है कि वो कितनी पावर से उसको अट्रैक्ट कर सकता है या कितनी पावर से उसको रिपेल कर सकता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक है ना। अब मैंने तुम्हें देखो फर्स्ट लेक्चर के टाइम जब कूलाम्स लॉ पढ़ा रहा था, तो कूलाम्स लॉ में एक लिखा था F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स ई। इस फॉर्मूले को देखो जरा, क्या यहाँ से क्यू नॉट डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ सकता है। तो इसी को बेटा कौन सा फोर्स कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को काय में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ charge particle which is placed in a electric field, then electrostatic force is इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, अगर ये तुम्हारे पास है फॉर्मूला, तो बताओ क्या होना चाहिए, F विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स ई। तो यहाँ से देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही काय की डायरेक्शन होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आई क्या मतलब है, देखो यहाँ कोई प्लस माइनस का साइन है क्या, अभी नहीं है ना। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही काय की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड हैव सेम डायरेक्शन एज क्या बेटा, फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही काय की डायरेक्शन होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आया, आई बात समझ में, क्या बोल रहे हैं अपन। तो ये होता है किसका कॉन्सेप्ट, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। क्या का कॉन्सेप्ट होता है ये, अगर तुमसे कोई पूछे कि 1 न्यूटन पर कूलाम की डेफिनेशन लिखो, या 1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखो, या डेफिनेशन लिखो 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्या की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रिक फील्ड की, या 1 न्यूटन पर कूलाम की डेफिनेशन लिखो, तो क्या लिखोगे बेटा, मतलब ई की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलाम, मतलब ई की वैल्यू कितनी है। अब ये वैल्यू 1 कब आएगी बेटा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ 1 न्यूटन टू द 1 कूलाम इज कॉल्ड 1 न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड। यही फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूले से अपन को निकालना होता है, कोई ज्यादा वो नहीं। अब देखो अगर ये वेरिएबल हुआ तो यहाँ फोर्स भी वेरिएबल आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हुई तो फोर्स भी क्या आएगा बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुई, यूनिफॉर्म हुई, तो फोर्स भी कैसा आने वाला है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म आने वाला है। ये बात याद रखना। अगर ये ई पोजीशन पे भी डिपेंड कर सकता है और काय पे डिपेंड कर सकता है बेटा, टाइम पर, पोजीशन पर भी डिपेंड कर सकता है और तो एफ भी काय पे डिपेंड करेगा, पोजीशन और टाइम पे। अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा, तो अपन बाद में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, ठीक है, देखा होगा तुमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच डज नॉट चेंज विद टाइम और विद पोजीशन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन और टाइम के साथ चेंज ना हो उसको क्या कहा जाता है, हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई हम निकाल तो रहे हैं, पर इसका मतलब क्या है ना, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा इसको फाइंड करने का। है ना, तो क्या है पहला सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ टेस्ट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। पहला क्या है बेटा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर अपन मल्टीपल चार्जेस की वजह से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के। ये किस पे बेस है, सुपरपोजिशन। मैंने बोला था ना फोर्स के लिए भी लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लगता है, ठीक है। सेकंड देखो जरा, सेकंड क्या होगा बेटा, सेकंड इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on a test charge which is placed inside an electric field, inside an electric। ये क्या हो गया बेटा इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है ना। अब थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस चीज़ को जरा ध्यान से समझना बेटा। फोर्स के अंदर अपन को दोनों चार्ज लेना पड़ते थे, देखा हो ना अभी फोर्स के अपन ने जो लिए थे उसमें क्या लिए थे अपन ने, दोनों चार्ज लिए थे, Q1 भी था और Q2 भी था। अब यहाँ पर बेटा डिपेंड करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, डिपेंड कि कौन सा चार्ज लिया जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लिखना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसकी वजह से होगी बेटा, सोर्स चार्ज की वजह से। किसकी वजह से होगी, सोर्स चार्ज की वजह से। जैसे सपोज करो अगर ये मैंने मान लो मैं कैपिटल क्यू लेके चल रहा हूँ, कैपिटल क्यू था, इससे कितने सेपरेशन पे, आर सेपरेशन पे एक चार्ज प्लेस कर दिया जिसका नाम क्या है बेटा, Q2। इसको 1 ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे 2, है ना, इसको स्मॉल ही कर लो थोड़ा समझाने में आसानी होगी इसको। तो Q1 और ये क्या है बेटा Q2। मैं इसको मान रहा हूँ क्या थोड़ी देर के लिए सोर्स, और इसको क्या बोल रहा हूँ टेस्ट। अब तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए, किसकी लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन, सोर्स की। तो क्या लिखोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, क्या सही है ये, किसकी है ये, सोर्स की। किसकी है बेटा, सोर्स चार्ज, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है बेटा, तो कौन आ जाएगा अपॉन में Q2। बात समझे। अब इसी को अगर मैं फोर्स के फॉर्मूले में लिखूं बेटा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि सेपरेशन क्या है, डिवाइड का से करना है बेटा Q2 से, तो Q2 से Q2 कैंसल, तो E ऑफ सोर्स कितना आया बेटा, यू ई ड्यू टू Q1 कितना आया, के Q1 अपॉन, देखो जिसके ऊपर तुम फोर्स लिख रहे थे ना Q2 पे, उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं होता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पर लिखी जाती है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लिखी जाती है बेटा, जैसे मान लो अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता क्वेश्चन, ये सेपरेशन R1 हो जाता, इससे थोड़े से दूर जाता, यहाँ पर सेपरेशन क्या हो जाता, और इससे थोड़े से दूर जाता, वहां पे सेपरेशन कितना हो जाता बेटा R3। तो क्या इन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे तुम बता सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करें Q1 की, तो यहाँ क्या आ जाती है यही वाली, बस यहाँ पे क्या लग जाता R1, थोड़े से आगे गए R2 डिस्टेंस क्या आता अपोन में, R2 का स्क्वायर आता, थोड़े दूर जाते तो क्या आता बेटा R3 का स्क्वायर आता। बात समझे, मतलब वहां पर चार्ज प्रेजेंट हो या ना हो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है बेटा, टेस्ट चार्ज से कोई मकसद उसमें या कोई लेना देना नहीं होता। हाँ पूछो क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी। हाँ ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो बेटा, हाँ, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। वही वाली बात है ना, मैंने बोला था अगर पार्टिकल पास हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, दूर जाते जाएगा तो कम होती जाएगी। अपोन में भी दिख रहा है तुम्हें आर,
आर क्या होगा, बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, बात समझे। मतलब सीधा सा ये है कि अगर मान लो मैंने यहाँ कहीं कैपिटल क्यू लिख दिया और इससे बोल दिया कितने ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट बताओ। अब तुम्हें ये सब चीजें सोचने की जरूरत तो है नहीं, क्या होगी इसकी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस क्यू की वजह से क्या जाएगा, क्या इसमें सेकंड चार्ज लगाना, सॉरी हाँ, क्या सेकंड चार्ज लिखना पड़ेगा क्या इसमें, हमें सिर्फ काय से मतलब होना चाहिए, सोर्स चार्ज से। समझ में आई ये चीज, यही चीज लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमें सेकंड चार्ज से कोई लेना देना, अगर वो फोर्स पूछता, क्या पूछता इसके ऊपर, तो यहाँ पे फिर क्या चाहिए पड़ता हमें, दूसरा चार्ज चाहिए पड़ता, क्योंकि तभी तो अपन लगाते हैं फिजिकल्स टू क्या बेटा, सेकंड वाला चार्ज इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो अभी हल पड़ा है, इसको लगा के अपन क्या निकाल लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आया ये चीज, आई ये चीज समझ में, क्या करना था इसमें, ये चीज समझ में आई क्या करना था, है ना। तो अब अपन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस चीज को समझो बेटा। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अभी अपन ने जो पढ़ा था उसमें चार्ज क्या रखे थे, एक इधर पॉइंट पे रखा था, दूसरा इधर पॉइंट पे रखा था, यही था ना। ट्राइंगल बनाया था, तो ट्राइंगल में तीनों चार्ज कहाँ थे, एक इधर था, दूसरा इधर था, और तीसरा, तो बेटा ये जो जमाने का तरीका है चार्ज, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग जगह, है ना, बीच में गैप है कुछ, फिर दूसरा चार्ज रखा है, फिर बीच में कुछ गैप है, फिर क्या रखा है, तीसरा चार्ज रखा है, मतलब अलग अलग चार्ज रख रखा है। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था बेटा, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। अब अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी बॉडी है, क्या मान लिया, कोई भी कंटिन्यूस बॉडी है, और उसको अपन ने क्या दिया, पूरा इकट्ठा चार्ज दिया है प्लस क्यू, क्या दिया है, इकट्ठा चार्ज प्लस क्यू, टोटल चार्ज दे दिया अपन ने प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू इस पूरी के ऊपर क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वली, तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसको क्या बोल देंगे बेटा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन अ गिवन चार्ज टू एनी बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इज कॉल्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अपन फिर क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं या फिर फोर्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अपन दोनों चीजों को साथ में करते चलेंगे, है ना। ध्यान से समझते जाना बेटा, डेफिनेशन लिख दें, समझ में आई बात, क्या करना चाह रहे हैं अब। अभी अपन जो चीज लिख रहे थे वो काय के लिए थी, डिस्क्रीट अलग अलग चार्जेस की वजह से अलग पॉइंट पर। अब क्या करेंगे, पूरा कंटिन्यूस बॉडी होगी, उस पूरी कंटिन्यूस बॉडी की वजह से अपन क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर फोर्स लिखने का तरीका देखेंगे, पर हमें पहले पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन क्या लिखा, क्या बोला था मैंने, व्हेन अ चार्ज इज, या ऐसा नहीं लिखो, व्हेन अ अमाउंट ऑफ चार्ज, an amount of charge is given to a body, charge will equally distributed all over the body, all over the body is called, is called continuous, continuous charge distribution। समझ में आई बेटा बात। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई सी भी बॉडी हो, है ना, हमारे पास बेसिकली कितने तरीके की बॉडी होंगी, तीन डायमेंशन होंगी, तीन डायमेंशन में से कोई सी भी बॉडी हो, अपन ने कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज उसको गिवन करा, तो वो क्या करेगा, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, पूरी चीज में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी कितने तरीके की होती है, तीन तरीके की। कितने तरीके की होगी बेटा, तीन तरीके की। पहली क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या होगी बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी देखो मैंने एक वर्ड यूज करा था, क्या वर्ड यूज करा था, तीन टाइप की वो होती है हमारे पास, तीन टाइप की बॉडी होती है, 1D 2D और 3D। अगर 1D में चार्ज दिया तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लीनियर चार्ज। मतलब जैसे एक तार वायर है, उस वायर को अपन ने चार्ज दिया, बताओ क्या में इंक्लूड करेंगे वो, 1D 2D और 3D। 1D में, क्योंकि वायर के पास ओनली क्या होती है बेटा, लेंथ होती है, ठीक है, उसकी जो विड्थ है और हाइट है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, किसके कंपेरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन में, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। दूसरी क्या होना चाहिए, दूसरी होगी सरफेस,
दूसरी क्या होगी बेटा, मतलब किसी को चार्ज दिया, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो तीसरी क्या होगी, वॉल्यूम। तीसरा वॉल्यूम, 3D बॉडी मतलब वॉल्यूम कंटेन करेगी, तो वॉल्यूम कंटेन करेगी तो चार्ज पूरी तरीके से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो क्या इसमें कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या लिखेंगे, व्हेन गिवन चार्ज, व्हेन गिवन चार्ज is distributed equally, distributed equally on length of body, then linear charge distribution, linear charge distribution, linear charge distribution is the ratio of, is the ratio of total charge, total charge given to the length of a body, length of body। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन इसको बोलेंगे। बात समझ में आई, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ डायग्राम बना देते हैं। लेट सपोज ये क्या है, इसका कुछ इस तरीके से अपन ने वायर लिया जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, जिसकी लेंथ कितनी है, लेट सपोज एल, लेंथ कितनी ले ली अपन ने, लेंथ ले ली, एल ले ली, और इसको अपन ने चार्ज कितना गिवन करा बेटा, कैपिटल क्यू। क्या गिवन करा, कैपिटल क्यू। ये कैपिटल क्यू इस एल के ऊपर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कैसा, एग्जाम्पल की तरह समझो, मान लो मैंने इसको 10 गुलाम चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, 10 गुलाम, और इस वायर की लेंथ भी कितनी थी, 10 मीटर। चार्ज भी मैंने 10 गुलाम दिया और लेंथ भी कितनी थी बेटा, 10 मीटर। तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, तो 10/10 डिवाइड हुआ तो आंसर कितना आया, मतलब इसके ऊपर जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1 कूलाम पर मीटर। मतलब अगर अपन इसको काट के 1 मीटर का टुकड़ा ले लें, इसका कितने मीटर का टुकड़ा ले लें, 1 मीटर का, तो उस 1 मीटर के अंदर चार्ज कितना होगा, 1 कूलाम होगा। बात समझे, तो ये इसकी डेंसिटी को डिफाइन करता है। डेंसिटी जैसे पहले पढ़ी थी, ज्यादा डेंसिटी पहले पढ़ी थी, मास डेंसिटी पढ़ी है अपन ने, मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड मास, मास डेंसिटी, कि भाई इस वॉल्यूम के अंदर कितना मास है उसको डेंसिटी बोलते थे। यहाँ पर क्या की बात आएगी कि लेंथ के अंदर कितना चार्ज है, समझे, टोटल लेंथ के अंदर कितना चार्ज है उसको क्या बोलेंगे अपन, डेंसिटी बोलेंगे। तो देखो ये आ गया। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं बेटा वो कैसे लिखते हैं अपन, लेमडा, कैसे लिखते हैं, लेमडा। लेमडा इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। यूनिट क्या आना चाहिए बेटा, यूनिट क्या आना चाहिए, कूलाम पर मीटर। जो डायमेंशन अपनी यूनिट है वो क्या आ जाएगी, चार्ज अपॉन लेंथ मतलब कूलाम पर मीटर। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, ऊपर आएगा 80 और नीचे क्या आना चाहिए, एल, है ना। तो क्या लिखोगे इसको, L-1। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा बेटा। गलत तो नहीं करा ना अपन ने, ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, अब ये बात हो गई जब इक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, हमने भले इक्वली लिखा है बेटा, ये हो सकता है वेरिएबल भी हो कि 1 मीटर में 1 कूलाम था, उसके आगे गए दूसरे मीटर में 2 कूलाम हो गया, तीसरे मीटर में 4 हो गया, चौथे मीटर में 6 हो गया। इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिर वो कंटिन्यूस नहीं हो जाता, वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। कैसा होता है बेटा, डिसकंटिन्यूस, कि वो चार्ज किसी ना किसी दूसरे विहाफ में दिया होगा, इक्वली तरीके से नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से। तो उस चीज को जब भी निकालना होगा बेटा फॉर डिसकंटिन्यूस चार्ज, ठीक है, बस वायर टूटा नहीं होना चाहिए बेटा। सेगमेंट में अलग अलग चार्ज हो सकता है पर वायर क्या नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, उसकी नहीं निकाल पाओगे। तो फॉर डिसकंटिन्यूस चार्ज के लिए क्या होगा बेटा, लेमडा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय, क्या लिखोगे बेटा, डीएल। क्या लिखोगे, डी क्यू बाय डीएल। मतलब क्या है इसका कि हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इस वायर में छोटा सा हिस्सा कट करेंगे। क्या करेंगे, छोटा सा हिस्सा कट करेंगे। जिस हिस्से पे चार्ज कितना है, लेट सपोज डी क्यू, कितना चार्ज है उस हिस्से पर,
और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, dl, कितनी लेंथ है उसकी, dl लेंथ है, तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, dq बाय dl। बात समझ में आई। ये dq बाय dl क्यों डिफाइन करा बेटा, कि ध्यान से देखो, dq इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेमडा इंटू कुछ इंटीग्रेशन जैसी टर्म बनी। तो जब भी ऐसे वायरों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या करा है बेटा, कि ये छोटा सा जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ है, इसका छोटा सा पार्ट लिया है, ये एज क्या ट्रीट होगा, पॉइंट, क्या ट्रीट होगा एज पॉइंट। अभी पॉइंट की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी कि नहीं लिखी थी, बताओ, पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी कि नहीं लिखी। तो मान लो इस पॉइंट से तुम्हें कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यहाँ क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है यहाँ पर, क्या निकाल सकते हो इस r पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आना चाहिए बेटा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बताओ, थोड़ी देर पहले बताई थी, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, E इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ाया था बेटा अभी पॉइंट के लिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही पढ़ाया था ना। पर यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, डी क्यू आएगा, क्या आएगा, चार्ज। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या आएगी, अगर चार्ज स्मॉल तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, क्योंकि अपन ने एक चीज बताई थी ना बेटा, कि जो स्मॉल डी है वो किसको बताता है, हमारे स्मॉल चेंज को किसको बताता है, और जो अपना डेल्टा बनाते हैं अपन वो किसको बताता है, लार्ज चेंज को। जो बड़ा वाला डेल्टा बनाते हैं अपन इस तरीके से, ये किसको बताता है, लार्ज चेंज। और स्मॉल डी किसको बताता है, स्मॉल चेंज। स्मॉल डी के केस में अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और ये किससे होता है, एल्जेब्रिक सम से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करोगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आने वाली है, स्मॉल, डीई इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, के, इस क्यू की जगह क्या क्या इंक्लूड करोगे बेटा, डी क्यू, डिवाइड में क्या आएगा, आर स्क्वायर, डिवाइड में क्या आना चाहिए बेटा, आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी तुम्हारी लेमडा के फॉर्म में, वो क्या आएगी, डीई इज इक्वल्स टू के लेमडा डीएल डिवाइडेड बाय, आई बात समझ में, क्या करा है, क्यू की जगह ये स्मॉल चार्ज लिया है जो अपन ने सेगमेंट कट करा था। ठीक है, पहली चीज समझ में आई। क्या आप तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फोर्स निकाल सकते हो, बताओ, फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज। अब मैं इस क्यू नॉट को कहाँ प्लेस कर दे रहा हूँ, देखो बेटा, ये कर दिया प्लेस, सही है। मैंने अभी बोला था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पर चार्ज हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर फोर्स के लिए यहाँ पर चार्ज का होना कंपलसरी है, तभी तो फोर्स लगेगा बेटा। तो फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज क्या आएगा बताओ, फॉर्मूला याद है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स, एक चीज और बोल दी थी, अगर E स्मॉल तो F भी क्या, तो क्या आएगा बेटा, df इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए बताओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे काय का, क्यू नॉट का, तो क्या आएगा, के क्यू नॉट लेमडा डीएल डिवाइडेड बाय, आई बात बेटा समझ में। ठीक है, ये है कूलाम्स लॉ, ये क्या है तुम्हारा, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ से अपन किसी भी आर्बिट्री शेप की क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कूलाम्स लॉ से वो नहीं था बेटा कि एफ बराबर तुमने के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर कर दिया, हो गया ना। कूलाम्स लॉ क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो और क्या निकाल सकते हो, फोर्स भी निकाल सकते हो। बात समझ में आई है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन किसी भी सेगमेंट की से निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। यहाँ पर यूनिट क्या आना चाहिए वो और बता दो बेटा, अपन इसको थोड़ा कंप्लीट ही कर दें। यहाँ पे यूनिट आएगी न्यूटन, और यहाँ यूनिट क्या आएगी बेटा, न्यूटन पर कूलाम, और ये यूनिट क्या है हमारी,